निर्जन सहित देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्ण। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं स्पिरिचुअल विजन। स्पिरिचुअल विजन बेसिकली क्या होता है, आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अ विजुअल जर्नी थ्रू फोकस एथिक्स एंड स्पिरिचुअल डिटर्मिनेशन हमारी एक जर्नी है, इसके बारे में हम समझते हैं और उसे हम समझेंगे सबसे पहले श्लोका से। क्या श्लोका है? स्पिरिचुअल विजन के बारे में भगवान क्या कहते हैं? विद्या विनय संपन्ने ब्रह्माणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वापाके च पंडितः समदर्शिना। ठीक है, ये श्लोका है 5.18। ठीक है, 5.18 श्लोका है जिसमें भगवान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आप लोग एक एक करके श्लोका को बोलने का प्रयास करोगे। ठीक है, तो मैं आप हैंड रेज करिएगा, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। पहली लाइन कौन पढ़ेगा? मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। ठीक है, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्माणे गविहस्तनि सुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिना। कौन पढ़ेगा इसकी पहली लाइन? विद्या विनय संपन्ने, कौन बोलेगा? हैंड रेज करो। यस, माता काव्या बोलो। आप अनम्यूट कर सकते हैं ना अपने आप को? बोलो। काव्या। यस माता जी। विद्या विनय संपन्ने। वेरी गुड। ठीक है, आलोक दूसरी लाइन, ब्रह्मा ने गवि हस्तनी। కనిపిస్తుందా? ब्रह्मा ने कवि हस्तिनी। वेरी गुड जिज्ञासा। माता नियंतिका। जी मैं नोट्स भी नहीं की क्या इसके? हाँ बेटा, हाँ ठीक है। नियंतिका थर्ड लाइन, सुनी चैव स्वपाके च। सब पाके च। यस, एंड पीहू लास्ट लाइन, माता जी मैं पंडित। हाँ, एक एक अभी फिर से दोबारा रिपीट करेंगे। ठीक है, पीहू माता जी लास्ट लाइन, पंडितः समदर्शिन। అదేంటి లేట్కి ముందుకేంటి पीहू ఇప్పుడు माता जी अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं? అదేంటి సూర్య हरे లేట్ ఇప్పుడు कृष्णा, మేడం किसी का చెప్తుంది अभी म्यूट हो रखा है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। यस, पीहू माता जी अपने आप। కాదమ్మా నువ్వు माता जी आप म्यूट हो गए। माता जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ, पीहू माता जी पढ़ रहे हैं फोर्थ लाइन। जी माता जी वो इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से गलती से लीव हो गया था। पंडित समदर्शना। वेरी गुड। ठीक है, अब एक माता जी एक प्रभु जी, दो दो लाइन एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्माने गवि हस्तिनी। कौन पढ़ेगा? अवनी माता जी पढ़ेंगे। यस मैम। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्माणे कवि हस्तिनी। वेरी गुड। एंड नाउ उमा।
उमा माहेश्वरी। आप पढ़िए लास्ट की 2 लाइनें। सुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिना। हरे कृष्णा। माता जी हाँ जी। हरे पंडिता समदर्शनीय। वेरी गुड, ठीक है। ओके, अव्यय। अव्यय प्रभु पढ़ेंगे आप श्लोक, स्टार्टिंग की 2 लाइनें पढ़िए। ओके ओके माता जी। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि। वेरी गुड। एंड लास्ट की 2 लाइनें कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा? अभी किसका हैंड रेस था? हम्म मैम दिया। मैं पढ़ना। हाँ, दियारा दैविक जो भी हैं पढ़िए। हाँ, दियारा दैविक। हाँ, पंडिता सभा दर्शने। दर्शना। दियारा माता जी। ओके, ओके, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। सब लोग अपने हैंड स्लो डाउन लोअर डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हमारा ये श्लोक है, दैट इज 5.18। ओके, अब हम इसे समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे स्लाइड में। तो भगवान इसमें क्या कहते हैं, बेसिकली हम इसे समझते हैं। विद्या विनय संपन्न। विद्या यानी कि नॉलेज, है ना। विद्या का मतलब क्या होता है? नॉलेज। एंड विनय यानी, विनय क्या होता है? यानी कि हमारे अंदर ह्यूमिलिटी आती है जब हम बहुत पढ़ते हैं, लिखते हैं ना। कहते हैं ना, जैसे कोई एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि जब पेड़ में बहुत सारे फल आते हैं तो वो क्या होता है? झुक जाता है, ना कि तन के खड़ा होता है ना। तो जो भी ज्ञानी मनुष्य होगा, जिसको बहुत नॉलेज होगी, वो क्या करेगा? उसके अंदर शांति आएगी, विनम्रता आएगी, हम्बलनेस आएगी, है ना। विद्या विनय संपन्न, यानी कि जिस भी मनुष्य ने विद्या संपन्न, जिसके पास विद्या है उसके पास विनय भी आएगा। ब्रह्माणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिना। उसके अंदर पंडित के गुण आएंगे। और पंडित कौन होता है? जो एक ब्राह्मण को, एक गवि यानी गाय को, ठीक है, हस्तिनी यानी एक हाथी को, और हमारे कुत्ते को सेम दृष्टि से देखे। सेम दृष्टि यानी जिसके लिए ये बराबर हूं। अब इसे अच्छे से समझते हैं कैसे। स्पिरिचुअली हमने भगवत गीता में क्या पढ़ा था? भगवत गीता में हमें ये बताया गया था कि हम सभी के अंदर क्या है? परमात्मा है, राइट। सभी के अंदर सुपर सोल है। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सोल इनसाइड अस। एक हमारी अपनी सोल, और दूसरी सुपर सोल, है ना। और वो सबके अंदर होती है ना। परमात्मा सभी के अंदर पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मनुष्यों में पाए जाते हैं और जानवरों में नहीं पाए जाते, है ना। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, अहम बीज प्रद पिता, यानी जितने भी जीवात्मा हैं, जितने भी योनि है, हजारों लाखों करोड़ों योनियां हैं, मैं उन सब का पिता हूं। तो मनुष्यों के अंदर भी परमात्मा है, कीड़ों के अंदर भी परमात्मा है, जानवरों के अंदर भी परमात्मा है ना। सभी के अंदर। इस डायग्राम में, इस हम इमेज में भी देख सकते हैं कि एक हाथी के अंदर, एक कुत्ते के अंदर, एक गाय के अंदर, एक चंडाल के अंदर। चांडाल किसे बोला जाता है? जैसे कई जगहों पर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कुछ जगहों पर, मतलब बहुत इस तरह की अलग टाइप की प्रैक्टिसेस होती हैं जो कुत्ते का मांस भी खाते हैं। तो कुत्ते के मांस को खाने वाले को चांडाल कहा जाता है, जिसे बहुत निम्न जाति का माना जाता है, बहुत निम्न कोटि का, है ना। बहुत मतलब उनका कोई उनसे कोई बातचीत करना पसंद नहीं करता। लेकिन लेकिन ये सारी चीजें तो मटेरियल लेवल पे हैं कि वो नीच जात का है या वो उच्च जात का है, या हम बहुत मतलब सुपीरियर हैं। ये सारी मटेरियल चीजें हैं। लेकिन इसमें क्या बता रहे हैं भगवान? बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? एक वाइज पर्सन का विजन कैसा होता है। वाइज पर्सन कभी भी किसी के अंदर द्वेष नहीं देखता। क्यों? क्योंकि उसको ये पता है कि सबके अंदर परमात्मा है। चाहे मेरा दुश्मन हो, चाहे मेरा दोस्त हो, चाहे जानवर हो, चाहे वो कीड़ा हो, कोई गाय हो, कोई हाथी हो, लेकिन सबके अंदर क्या है? परमात्मा है। तो वो स्पिरिचुअली सबको इक्वल देखता है, सबको इक्वल देखता है, ठीक है, स्पिरिचुअली, नॉट मटेरियली, ठीक है। तो
कहने का मतलब यही था कि अ वाइज पर्सन हु हैज क्या नॉलेज, जिसके पास नॉलेज है, ठीक है, एंड ह्यूमिलिटी, नॉलेज अगर है आपके पास ना तो ह्यूमिलिटी अपने आप आएगी। हमेशा ध्यान रखो जितने हम ज्ञानी होते हैं हमारे अंदर उतनी ही विनम्रता आनी चाहिए। अगर ज्ञान के साथ आपके अंदर विनम्रता ना आने के बजाय ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है या आपके अंदर इस तरह से बहुत ज्यादा इस तरह के भाव आ रहे हैं ना कि आई एम समथिंग, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, मुझसे ज्यादा कोई इंटेलिजेंट ही नहीं है, तो इसका मतलब आपकी नॉलेज सही रास्ते पे नहीं जा रही है। यू हैव नॉट डेवलप्ड दोज क्वालिटीज जो एक्चुअली में नॉलेज गेन करने पे होनी चाहिए। नॉलेज और ह्यूमिलिटी एक साथ चलती है, ठीक है। उसके बाद अ वाइज पर्सन हु हैज नॉलेज एंड ह्यूमिलिटी सीज, इसे अ ब्राह्मण, अ काउ, एन एलिफेंट, अ डॉग यानी सुनी, एंड अ डॉग ईटर, स्वपाकेचा, जो उसे पका के खाता है, एक डॉग ईटर यानी चांडाल, सबको कैसे देखता है? समदर्शिना, इक्वल देखता है। ये है हमारा आज का टॉपिक है। हमें स्पिरिचुअली सबके अंदर भगवान को देखना चाहिए। जो हमारा दुश्मन है, जो हमें परेशान कर रहा है, उसे अविद्या है, उसे नॉलेज नहीं है, वो हमें परेशान कर रहा है, बट जो वाइज पर्सन होगा ना, वो हमेशा क्या करता है, वो चीजों को इसी तरह से देखता है, क्या कि इसके अंदर भी परमात्मा है ना, मेरे अंदर भी परमात्मा है, ठीक है। वो ये देखता है कि माता जी सभी, आप ये हरे कृष्णा। माता जी आप ये श्लोका वापस सुना सकती हैं? हाँ, मैं फिर से बताती हूँ। द श्लोका इज द हाँ मुझे श्लोका इसका इज, माता जी मुझे इसका मतलब चाहिए। हाँ इसमें मैंने बताया है ना, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्माणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्व पाके च पंडितः समदर्शिना। इसमें इसका मीनिंग देखो साथ में लगा हुआ है, व्हाट, अ वाइज पर्सन हु हैज डेवलप नॉलेज एंड ह्यूमिलिटी, ठीक है, अ ब्राह्मण, अ वाइज पर्सन, ठीक है, वो क्या करेगा, सीज अ डॉग, अ काउ, एन एलिफेंट एंड अ डॉग ईटर, यानी कि एक कुत्ते को, एक हाथी को, एक आपके गाय को, और एक कुत्ते के मांस को खाने वाले यानी एक चांडाल को, सभी को स्पिरिचुअली इक्वल देखेगा। ये इस श्लोका का मतलब है। अब इसको और डीप में समझते हैं, ठीक है, कैसे। अब जैसे कि इसमें बता रहे हैं, अ वाइज पर्सन एक्नॉलेजेस द स्पिरिचुअल इक्वालिटी ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स बियॉन्ड देयर मटेरियल डिफरेंस। मटेरियल डिफरेंस क्या है? मटेरियल डिफरेंस यानी कि हमारे ऊपर जो ऊपरी बॉडी बनी हुई है वो अलग अलग तरीके की हो सकती है। एक हाथी हमारे जैसा तो नहीं दिखता, एक कुत्ता भी हमारे जैसा नहीं दिखता, तो मटेरियल लेवल पर हम सब अलग अलग हैं, है ना। मैं आप जैसी नहीं दिखती मटेरियल लेवल पर, हम दोनों अलग अलग हैं। लेकिन आपके अंदर भी मैं क्या देखूंगी कि आपके अंदर भी परमात्मा है ना, आपके अंदर भी भगवान है, मेरे अंदर भी भगवान है, एक कुत्ते के अंदर भी भगवान है और हाथी के अंदर भी भगवान है। तो स्पिरिचुअल इक्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि मेरे मन में सभी के प्रति क्या होना चाहिए, दया भाव होना चाहिए, है ना, दया आनी चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग, कई लोग ऐसे समझते हैं, क्रिश्चियनिटी फॉलो करती है कि सिर्फ इंसानों में ही आत्मा होती है, जानवरों में नहीं होती। दिस इज द एक्सट्रीम लेवल ऑफ इग्नोरेंस, है ना। जैसे कि वो कहते हैं कि जीसस ने बोला कि दाउ शॉल नॉट किल, है ना, उनकी बाइबल में लिखा हुआ था, एक्सक्यूज मी जीसस ने माता बोला जी। था। हरे कृष्णा, प्लीज क्लास के बाद बोलिएगा, जो भी आपके डाउट्स है ना क्लास के माता जी मेरा बाद। डाउट नहीं है, मेरा कंप्यूटर बीच में बंद हो गया था, तो आप प्लीज लास्ट में समझा सकते हैं? आपने हाँ, मैं बहुत लास्ट में एक समझाया। बार रिवाइज करा दूंगी, ठीक है, लास्ट में एक बार ओके रिवाइज माता जी। करा दूंगी, ओके, कोई ओके बात नहीं। माता जी। ठीक है। तो जैसे कि मैं बता रही थी, जैसे क्रिश्चियनिटी में बाइबल है ना, तो बाइबल में जीसस ने बोला था दाउ शैल नॉट किल, ठीक है, उनको उन्होंने चेंज कर दिया, दाउ शैल नॉट मर्डर, है ना। अब मर्डर तो सिर्फ इंसान का होता है, जानवरों को किल किया जाता है, उन्होंने किल को कन्वर्ट कर दिया मर्डर में, यानी कि उनके कहने के मुताबिक आप इंसानों को मत मारिए, दैट इज सिन, ठीक है, लेकिन जानवरों को मारना कोई पाप नहीं है, उन्होंने उन्हें मर्डर कर दिया। तो जानवरों को जब हम किसी चिकन को कोई मारता है तो उसे नहीं बोलते चिकन का मर्डर करके हमने खाया, है ना, किलिंग्स ऑफ चिकन, नॉट मर्डरिंग ऑफ चिकन, है ना। तो उसको उन्होंने चेंज किया, वाई, ताकि अपना सेंस ग्रेटिफाई कर सके, अपना जो पैलेट है, अपनी जीभ के स्वाद के लिए उन्होंने इस चीज को चेंज कर दिया, है ना। लेकिन इससे पता चलता है कि जो भी ऐसा सोचता है दैट इज नॉट अ वाइज पर्सन, है ना। कृष्णा ने बहुत क्लियरली इस बात को समझाया है कि एक वाइज पर्सन वही है जो एक जानवर में, एक इंसान में, एक कुत्ते में, एक हाथी में, सबको क्या देखेगा, स्पिरिचुअली इक्वल देखेगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भी वही परमात्मा है जो
मेरे अंदर है ना, चाहे मटेरियल डिफरेंस कैसे भी हो, है ना, उनका शरीर कैसा भी बना हुआ हो, है ना, बेसिस ऑफ इक्वल विजन, है ना, एवरी वन इज अ स्पिरिट सोल, सभी स्पिरिट सोल है और सभी भगवान के बच्चे हैं, है ना, सभी भगवान के बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इंसान हूं तो मैं बहुत सुपीरियर हूं तो मैं भगवान की बच्ची हूं, बट ये जानवर नहीं है ना, मैं भी तो किसी योनि में जानवर बनूंगी या फिर जानवर रही होंगी, तो उस टाइम पे क्या ऐसा होगा कि मैं उनकी चाइल्ड नहीं हूँ, एंड जब इंसान बनेंगे तभी हम भगवान के बच्चे कहलाएंगे, है ना। भगवान ने तो बताया कि सर्व योनिषु यानी जितनी योनियां, जितनी जीवात्माएं हैं धरती पर, इन सभी का पिता मैं हूँ, है ना, और मैं सभी में वास करता हूँ, यानी कि वो पेड़ों तक में वास करते हैं, तो फिर जानवरों का कहना ही क्या, है ना। तो एवरी वन इज अ स्पिरिट सोल, गॉड्स चाइल्ड, है ना। तो जस्ट एज, और लॉर्ड ऐसा है ना, भगवान डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, है ना, भगवान हमारे सुहृदम है, भगवान हमारे बेस्ट फ्रेंड है। कैसे समझा जा सकता है, भगवत गीता में ये तक लिखा है कि अगर कोई मनुष्य अपने कर्मों की वजह से मरने के बाद कीड़ा भी बनेगा ना, तो भी भगवान उसके साथ उसकी बॉडी में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। भगवान कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, क्या, कि मैं तो इंसानों के अंदर तो परमात्मा के रूप में निवास करूंगा, पर मैं कुत्ते के अंदर नहीं रहूंगा, नहीं नहीं वो बहुत गंदे रहते हैं, नहीं मैं कीड़े के अंदर नहीं रहूंगा, है ना, ये कीड़ा है इसको ऐसे ही रहने देते हैं। भगवान डिस्क्रिमिनेट करते हैं, नहीं करते, वो सभी के अंदर वास करते हैं, तो फिर हम इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते हैं, है ना। इसीलिए जैसे भगवान डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, उसी तरह से एक भक्त, एक डिवोटी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, वो सभी को समान रूप से देखता है। वो कुत्ते पे भी दया करेगा, वो एक हाथी को भी दया दृष्टि से देखेगा, है ना, वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यही एक वाइस पर्सन की क्वालिटी है, जिसे बोलते हैं पंडितः समदर्शिना, है ना, क्योंकि परमात्मा इज प्रेजेंट इन एवरी वंस हर्ट, सभी के हृदय में परमात्मा क्या है, शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में विराजमान है ना। बॉडीज जो है हमारी सारी क्या होती हैं, बॉडीज बनी होती है मैटर की, मैटर, ये हमारा जो शरीर है वो भी तो हमारा सेम ही बना होता है ना। अगर हमारा शरीर इन 5 तत्वों से बना हुआ है, व्हाट, अर्थ वाटर एयर फायर ईथर, तो इन जानवरों का शरीर भी अर्थ वाटर एयर फायर ईथर का ही बना हुआ है। हमारे अंदर हर्ट है, उनके अंदर भी हर्ट है, हमारे अंदर लंग्स, किडनी, खाना पचाने के लिए जो चीजें हैं वो उनके अंदर भी हैं, तो वो हमसे अलग कैसे हुए, है ना। प्रभुपाद जी से कई बार अमेरिका में लोग पूछते थे, वो बोलते थे कि आप गायों के लिए इतना स्लॉटर हाउस चलाते हैं, आपको ये नहीं चलाना चाहिए, ये सब भगवान के बच्चे हैं। तो वो बोलते थे कि नहीं ये लोग डिफरेंट है, तो प्रभुपाद जी ये कहते थे हाउ दे आर डिफरेंट, दे डिडंट ईट, क्या वो खाना नहीं खाते, क्या उनको उनके बच्चे नहीं होते, क्या उनके अंदर ममता नहीं होती, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हम लोग सुपीरियर हैं और जानवर नहीं, और आप इतने स्लॉटर हाउस चला रहे हैं, आप इतनी बुरी तरह से इन जानवरों को मारते हैं, दैट इज वेरी बैड, है ना, ये पाप है, दिस इज अ ग्रेट सिन। हमें सभी को समझना, हम सबको तो वो बोलते थे आत्मा ने तो, जब वो प्रभुपाद जी ने बोला जब हमारी उंगली कटती है खून निकलता है, क्या उनकी उंगली कटती है तो खून नहीं निकलता, है ना, निकलता है। क्या उन्हें पेन नहीं होता, क्या वो दर्द से चीखते नहीं, तो वो हमसे अलग कैसे हैं, आप कैसे कह सकते हो कि उनके अंदर सोल नहीं है। उनके भी तो नाखून बढ़ते हैं, उनके भी तो बाल बड़े होते हैं, हमारे साथ जितनी भी क्वालिटीज है उनमें भी होती है ना, बस हमारा शेप डिफरेंट डिफरेंट है ना। वो प्रभुपाद जी ने बोला, तो हम लोग किसी भी तरीके से जानवरों से अलग नहीं होते, है ना। अब जैसे कोई राजा है, राजा जो है वो अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट करता है, तो प्रजा में सभी आते हैं, है ना, एनिमल्स भी आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं। एक राजा थे जिन्होंने एक गाय और बैल को एक साथ सेव किया था, उनको कोई बहुत बुरी तरह मार रहा था और उन्होंने उनको बचाया था। क्या आप में से किसी को भी पता है कि ये मैं किस राजा के बारे में बात कर रही हूँ, एनीवन, कोई जानता है, नहीं जानता। दैट इज राजा परीक्षित, परीक्षित महाराज। वो कौन थे, वो अर्जुन के परपोते थे, अर्जुन के पोते, अभिमन्यु के बेटे राजा परीक्षित, जिनके जिनको टेस्ट करने कलयुग आया था। कलयुग क्या था, एक गाय और एक बैल को बहुत बुरी तरह से मार रहा था, ठीक है। एंड राजा परीक्षित ने जब ये देखा तो उनको उसी समय गुस्सा आया और उन्होंने कलयुग को वहीं धर लिया कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, कितने, मैं अभी तुम्हारे प्राणों प्राणों को हर लूंगा, है ना। तो वो राजा थे, तो राजा का काम सिर्फ ये नहीं होता कि वो अपनी प्रजा की सुरक्षा करे, प्रजा में सभी आते हैं, प्रजा इंक्लूड्स बोथ एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स, है ना। तो अगर हम लोग आज जिस समाज में हम रह रहे हैं,
तो हम अपनी सेफ्टी की बात करते हैं तो हमें जानवरों की सेफ्टी के बारे में भी सोचना चाहिए, है ना। बिकॉज वो भी, उनके अंदर भी भगवान निवास करते हैं, है ना। नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन स्पेसीज एंड कास्ट, है ना। किसी भी तरीके की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंड वो आज आपको समझनी है। वो क्या है? वो ये है दैट इक्वालिटी शुडंट लीड टू लॉस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप डिस्क्रिमिनेट करना बंद कर दें अकॉर्डिंग टू पोजीशन। जैसे के अगर मैं आपसे पूछूं, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी है, आप में से ही आप लोग ही बताइएगा हैंड रेस करके, कि अर्जुना को युधिष्ठिर और दुर्योधन को इक्वली देखना चाहिए था क्या? कि नहीं, इसके अंदर भी आत्मा है युधिष्ठिर के अंदर, और दुर्योधन के अंदर भी आत्मा है, भगवान है, तो मुझे माफ कर देना चाहिए। एक काम करता हूँ, मैं युधिष्ठिर को मारूं या दुर्योधन को मारूं, एक ही बात है। तो दुर्योधन की जगह मैं युधिष्ठिर को मार देता हूँ, बिकॉज स्पिरिचुअली वो दोनों इक्वल हैं। तो कौन बताएगा, क्या अर्जुना को दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों को स्पिरिचुअली इक्वली देखना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कौन कौन बताएगा, बताओ। हु विल से? गौरांगी, बताओ कौन बताएगा, अनम्यूट करके बताओ। अनम्यूट कर सकते हो ना आप लोग? नियंतिका। माता जी, यस। माता जी, हमें नहीं करना चाहिए। नहीं, किसी को नहीं मारना चाहिए हमें। किसी को नहीं मारना चाहिए, अच्छा ठीक है। और कौन बताएगा? गौरांगी बताएगी। गौरांगी बताओ, क्या अर्जुना को दोनों को स्पिरिचुअल इक्वली देखना चाहिए था? क्या उसे सबको माफ कर देना चाहिए था? यस मैम, माफ, माता जी माफ कर देना चाहिए था। अच्छा ठीक है, ओके। और कोई बताएगा? और कोई नहीं बताएगा? ठीक है, दयारा बताएगी। मैम क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि क्या अर्जुन को, शुड अर्जुना सी वर्चुअस युधिष्ठिर विषयस दुर्योधन इक्वली, यानी कि दुर्योधन और युधिष्ठिर को क्या अर्जुना को सेम दृष्टि से देखना चाहिए था, कि इसके अंदर भी आत्मा है, इसके अंदर भी आत्मा है, मैं दुर्योधन को मारने की बजाय युधिष्ठिर को मार दूं, एक ही बात है, या फिर मैं दोनों में से किसी को ना मारूं? कौन बताएगा? दियारा बताएगी। नो मैम, हरे कृष्ण। माता जी किसी को भी नहीं मारना चाहिए था। ओके, पीहू माता जी बताओ। हरे मैम कृष्णा हमें माता जी मारना नहीं कंदर। चाहिए। हाँ पीहू माता जी। जी माता जी। माता जी, अर्जुन को दोनों को इक्वली नहीं देखना चाहिए था। इसके पीछे का रीजन ये है कि जो युधिष्ठिर महाराज जी थे वो धर्म के पथ पे चलते थे, जबकि जो दुर्योधन था वो अधर्म करता था। और मतलब वो ये मतलब क्योंकि वो अधर्म कर रहे थे, इसलिए अर्जुन जी को दोनों को इक्वली नहीं देखना चाहिए था। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी नाइस। तुम सब लोग पिटोगे मुझसे। तुम सब लोगों के अंदर ये जो कंपैशन आ रहा है ना, इसे बोलते हैं मिसप्लेस्ड कंपैशन। हम सब ने भगवत गीता का कोर्स किया था ना, और किसी एक और ने भी बोला था नहीं देखना चाहिए था, अभिनंदन, है ना। अभिनंदन ने भी बोला था नहीं देखना चाहिए था। क्यों देखना चाहिए था, ये बताओ। अब ये बताओ, अभी तुम लोगों ने ये सुना और तुम लोग एकदम संत उसमें मूड में चले गए, है ना, कि अर्जुन को सबको बराबर देख लेना चाहिए था, माफ कर देना चाहिए था। और अगर माफ कर देता तो माफ करने से क्या दुर्योधन सुधर जाता? क्या माफ करने से दुर्योधन ठीक हो जाता? फिर तुम लोगों ने 30 डेज में क्या भगवत गीता पढ़ी थी? रिवाइज भी किया है किसी ने? क्यों? क्योंकि भगवत गीता में हमने एक और चीज पढ़ी थी, एंड व्हाट इज दैट? दैट वाज कि हमें कंपैशन तो करना चाहिए, पर मिसप्लेस्ड कंपैशन नहीं करना चाहिए। हमें दया दिखानी चाहिए, लेकिन गलत जगह दया नहीं दिखानी चाहिए। अभी आपके पास कोई मनुष्य आएगा और बोलेगा कि मुझे ड्रग्स का शौक लग रहा है, मैं मर रहा हूँ, मैं कांप रहा हूँ, मुझे पैसे दे दो प्लीज, मुझे ड्रग्स चाहिए। आप दे दोगे उसे? दे दोगे? कौन देगा बताओ? आप दे दोगे कि हाँ बेचारा कांप रहा है, इसको ना दया आ रही है मुझे, ठीक है, इट्स ओके, स्पिरिचुअली विजन से ये इसके अंदर भी परमात्मा है, बट ये भटका हुआ है, चलो इसे पैसे दे देता हूँ। तो क्या आप देंगे? क्या आप उसके नाश का कारण बनेंगे? नहीं। दैट इज द होल पॉइंट। आप भगवत गीता को सही तरह से नहीं समझ पाए हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि अर्जुन को सबको माफ कर देना चाहिए था। आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन आप समझिए, अगर अब तक नहीं समझा तो अब समझिए, है ना, कि स्पिरिचुअली इक्वल देखना एक चीज है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन हमें जानवर और मनुष्यों में नहीं करना चाहिए। लेकिन पाप को देखते हुए धर्म के लिए डिस्क्रिमिनेट करना पड़ता है। भगवान यही बोल रहे हैं कि पंडित वही है जो सबको बराबर देखे, लेकिन वही भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि इनको मारो।
अर्जुन तो नहीं मारना चाहता था, है ना। अर्जुन का ऐसा कोई भाव नहीं था कि वो उसे मारे, लेकिन भगवान नहीं बोला। क्यों? क्योंकि जैसा कि पीहू माता जी ने बोला कि क्योंकि दुर्योधन ने 6 प्रकार के पाप किए थे, है ना। किसी के घर में आग लगा देना, विष देना, किसी की संपत्ति हरण कर लेना, है ना। किसी का किसी को जान से मारने की कोशिश करना, किसी का धन ले लेना, और किसी की स्त्री हरण कर लेना। इस तरह के 6 पाप किए थे कौरवों ने, है ना। तो उनको तो अर्जुन को किसी भी तरीके से नहीं देखना था, स्पिरिचुअली इक्वल नहीं देखना था। यही चीज अब हम लर्न करने वाले हैं कि इक्वालिटी की बात तो भगवान कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंपैशन के मोड में चले जाओ और जो गलत है उसको भी इक्वल देखना चालू कर दो। ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो क्या होगा? जो लोग गलत हैं वो आपका फायदा उठाएंगे, उनको लगेगा हाँ ठीक है बढ़िया, ऐसे पागल बनाओ, है ना। तो हमें सबके अंदर, हमें हमारे अंदर दया तो होनी चाहिए, है ना। दया होनी चाहिए, लेकिन फिर कह रही हूँ मिसप्लेस कंपैशन, दया उनके लिए दिखानी चाहिए जो उसको डिजर्व करते हैं, है ना। दुर्योधन दया दिखाने के लिए लायक नहीं था। इसे और समझते हैं। स्पिरिचुअल इक्वालिटी बेटा अलग चीज है, और मटेरियल डिफरेंसेस अलग चीजें हैं, ठीक है। मान लिया शरीर सबके अलग अलग बने हुए हैं, स्पिरिचुअल इक्वालिटी है, ठीक है। लेकिन हम किन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी में आप जाते हो, चलो मान लिया कि आपके स्कूल में हम लोग गए, ठीक है, आप सब लोग स्कूल में पढ़ रहे हो, राइट। तो आपकी जो प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, और जो आपके यहाँ का पियून है, ठीक है, या आपके यहाँ जो भी मेड दीदी है, ठीक है, जिस तरह से हम उनसे बात करते हैं उसी तरह से हम प्रिंसिपल को जाके भी हाय हो हेलो हेलो करके चले आए, है ना। तो क्या होगा? प्रिंसिपल कहेगी व्हाट इज दिस, है ना। या मेरे दोस्त को सारी बातें बताऊंगी, अरे यार चलो सुनो, और बताओ कल का वो शो देखा था, एंड देन सडनली प्रिंसिपल मैम आई, और बताओ प्रिंसिपल यार आओ, है ना। हम ऐसे उनको बोलेंगे तो क्या होगा? तो कैसा लगेगा? प्रिंसिपल कहेगी व्हाट इज दिस, क्या आप ऐसे बात करते हो अपने प्रिंसिपल से? नहीं। जब अपने फ्रेंड से बात करते हो तो आप एक अलग मोड में बात करते हो, है ना। और जब आपकी टीचर आती हैं तो यू आर मोर रिस्पेक्टेबल, गुड मॉर्निंग मैम, गुड इवनिंग मैम, मैम क्या कह रहे हैं, ऐसे बात करते हो, है ना। एंड देन अब जब प्रिंसिपल के यहाँ जाते हो तब आप और शांत हो मैम गए। आप हरे कृष्णा। नेटवर्क चला गया? अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है? हरे कृष्ण हाँ माता जी। दादा जी जी। माता। ओके, ठीक है। तो मैं यही कह रही थी, आई वाज सेइंग दैट कि आप अपने दोस्तों से जिस तरह बात करते हो, आप अपनी क्लास टीचर से उस तरह बात नहीं करते हो, है ना। और अपनी प्रिंसिपल से तो बिल्कुल भी नहीं करते हो। प्रिंसिपल तो दिखती है, सब भग जाते हैं, गैलरी में आ रही हैं मैम जो है, राउंड पर है, और सारे बच्चे सारे क्लास के अंदर। तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप उनसे अपने फ्रेंड्स की तरह बात करते हो जाके, अरे पता है प्रिंसिपल मैम इधर आई, मैं आपको बताती हूँ, कल मैंने ये एपिसोड देखा और मैंने ये कार्टून देखी। प्रिंसिपल मैम कहेंगी सस्पेंड करो इसको, ये बहुत कार्टून देखती है। क्यों? वाई? क्यों ऐसा करते हो? बिकॉज एक हिराकी है, पोजीशन है ना। उनकी पोजीशन है, वो वाइस प्रिंसिपल है, टीचर आपकी टीचर है, और ये आपका फ्रेंड है ना। तो स्पिरिचुअल इक्वल देखना, दैट इज ओके, दैट इज फाइन। प्रिंसिपल मैम के अंदर भी एक सुपर सोल है, मैम के अंदर भी एक सुपर सोल है, और मेरे फ्रेंड के अंदर भी सुपर सोल है, तो मुझे द्वेष किसी से नहीं रखना। लेकिन सबको ट्रीटमेंट अलग अलग दोगे, है ना। दोस्त को अलग ट्रीट करोगे, मैम को अलग ट्रीट करोगे, प्रिंसिपल मैम को अलग ट्रीट करोगे। ट्रीटमेंट हमें अलग अलग देना चाहिए। हमें स्पिरिचुअली इक्वल सबको देखना है, लेकिन ट्रीटमेंट हम कैसे देते हैं? सामने वाले की पोजीशन के अकॉर्डिंग। यानी कि अर्जुन जब दुर्योधन को मार रहा था या उससे लड़ रहा था, युद्ध कर रहा था, तो उसके अंदर द्वेष नहीं था, ठीक है। दैट इज रॉन्ग। वो द्वेष से नहीं लड़ा था, वो भगवान के आदेश से लड़ा था। उसके अंदर सारा द्वेष खत्म हो चुका था, उसे पता चल चुका था कि कौरवास आर इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, उनको अज्ञानता है, उनको कुछ पता नहीं है, तो इन्हें मार के इनका उद्धार किया जा सकता है, अब और कोई रास्ता नहीं है ना। तो वो द्वेष से नहीं लड़ रहा था, वो उनको भी बराबर देख रहा था, और बिना द्वेष के उनसे युद्ध कर रहा था, भगवान के आज्ञा के अनुसार, है ना। तो हमें द्वेष किसी से नहीं रखना होता, लेकिन ट्रीटमेंट हमको सबको उनकी पोजीशन के अनुसार देना पड़ता है ना। और इसके एग्जाम्पल और देखते हैं कैसे। जैसे कि अब हम लोग देखें, इसको हम उल्टा, जैसे कि आप मान लीजिए आपके घर में अब जैसे अव्यय प्रभु है और उनका छोटा भाई है ना। दोनों सेम क्लास में तो नहीं पढ़ते, छोटा भाई किसी क्लास में पढ़ता होगा, अव्यय प्रभु किसी क्लास में पढ़ते होंगे। अब मान लीजिए अव्यय प्रभु के पापा आए और वो क्या बोले
कि ऐसा है छोटे बेटे को भी कि तुम ही जो है दोनों को इक्वली बुक्स पढ़ाई जाएंगी, ये लो तुम दोनों 10th की बुक्स लो और पढ़ो, है ना। इक्वालिटी, इक्वालिटी है, दोनों बच्चों को 10th की बुक दे दी और बोला कि पढ़ो। तो दैट इज, वो इक्वालिटी होगी क्या? छोटा वाला बेटा तो बेहोश ही हो जाएगा, ये क्या दे दिया मुझे 10th का, है ना, अभी मैं कैसे 10th का पढ़ लूं, और अव्या प्रभु करेंगे, कहेंगे अरे मेरा भी कहाँ बोर्ड एग्जाम आ गया, मैं ऐसे कैसे 10th के एग्जाम देने लगूंगा, है ना। दैट इज, तो इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ, हमें माता ट्रीटमेंट तो जी अलग। मेरा भाई बोल रहे हैं, इसको आपकी आवाज कट के आ रही है बेटा। मैंने बोला, छोटा भाई बोल रहा है कि ये क्या बोल दिया माता जी ने, मैं बेहोश क्यों होऊंगा। 10th की बुक्स देख के बेटा, 10th की बुक्स देख के बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, अभी आप छोटे हो, अभी बड़े होगे ना तो पता चलेगा, देयर इज अ वेरी लॉन्ग रैट रेस अहेड जो अभी आपको लड़नी है, भागनी है ना। तो जैसे कि हम लोग दो बच्चों को अलग अलग, दो बच्चों को हम सेम बुक्स नहीं दे सकते, सेम क्लास की बुक्स नहीं पकड़ा सकते, है ना। मैं अभय प्रभु को उनकी क्लास की बुक्स दूंगी, उनके भाई को उनके क्लास की बुक्स दूंगी, है ना। अब मैं ये बोलूं नहीं दोनों करो, इक्वली है, इक्वली स्पिरिचुअली तुम दोनों, तुम्हारे अंदर भी सुपर सोल है, तुम्हारे अंदर भी सुपर सोल है, तुम दोनों 10th की बुक्स पढ़ो, है ना। तो दैट इज नॉट फाइन, है ना। हमें इंसान की पोजीशन के अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करना सीखना होता है ना। इक्वल विजन का मतलब ये नहीं कि इक्वल ट्रीटमेंट देना है। हाथी को केले दूंगी, है ना, पर कुत्ता जो खाएगा उसको वही दूंगी, है ना। ये नहीं है कि दोनों को उठा के ऐसी चीज दे दूं कि हाथी मुझे ही दौड़ा ले या कुत्ता मुझे, दोनों में से कोई एक तो दौड़ा ही लेगा अगर मैं उनको दोनों को दूंगी कि तुम भी यही खाओ, तुम भी यही खाओ, है ना। और अगर कोई पंडित मेरे सामने खड़ा और मैंने बोलूं कि ये लीजिए ऐसे कटोरे में डाल के ये लो खसका दूंगी, तो क्या बोलेंगे, अरे ये क्या तरीका है खाना देने का, है ना। तो हमें स्पिरिचुअली इक्वल देखना है, समझ रहे हैं ना इस चीज को, हमें जानवर के अंदर के लिए भी दया सबके लिए रखनी है, पर ट्रीटमेंट उनको उनकी पोजीशन के अनुसार देना चाहिए। एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट जिसे बोलते हैं, एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, है ना। हम काऊ को जाके हक कर सकते हैं, है ना, कभी कभी काऊ को हक करना भी काफी भारी पड़ जाता है ना। कभी कभी काऊ गुस्से में होती है ना, मारती है एक लात, ऐसे ही। लेकिन हम शेर को जाके हक कर सकते हैं क्या? किसने जाके जंगल में शेर को हक किया है, या शेर को बोला आ आ रोटी ले ले, आ जा आ जा, ऐसे कुछ किसी ने किया है? नहीं, नहीं किया होगा, आई एम श्योर, है ना। और कोई ट्राई भी नहीं करना चाहेगा, है ना। तो हम गाय को जाके रोटी दे सकते हैं, हम काऊ शेर आ जाएगा ना महागुन के बाहर, तो हम लोग सब भागते नजर आएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कौन कहाँ गया, कौन माता जी किधर रहती थी, सब भग गए, है ना। शेर को देखते ही सब भग जाएंगे। तो एक गाय अलग है, शेर अलग है, अब दोनों के अंदर सुपर सोल है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम शेर के सामने खड़े हो जाए, तुम्हारे अंदर भी परमात्मा है, मेरे अंदर भी परमात्मा है, तुम आओ और मुझे खा लो, है ना। तो ऐसा नहीं होता, हम लोगों को सामने वाले की पोजीशन को देख के उसको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देना होता है, राइट, है ना। तो कोई भी जाके शेर को हग नहीं करेगा, ठीक है। अब बहुत अच्छी, जैसे कि हमारे सेशन में क्या होता है, हम बाद में एक स्टोरी सुनते हैं, है ना, दो स्टोरीज, हम अच्छी अच्छी स्टोरी सुनते हैं। तो अब हम स्टोरी सुनेंगे, दो स्टोरीज हैं छोटी छोटी। एक बार की बात है कि लॉर्ड शिवा भेष बदलकर मंदिर में घूम रहे थे, ठीक है। क्या हुआ कि एक शंकर नाम के बहुत बड़े सैंट थे, बहुत महान सैंट थे। तो वो गंगा नदी में नहा कर आए और मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे, तो उतने ही समय सामने से क्या हुआ, एक चांडाल आया। चांडाल मैंने बताया आपको, वो जो कुत्ते का मांस खाते हैं उन्हें चांडाल कहा जाता है, ठीक है। तो वो जो चांडाल था ना, बहुत गंदा दिख रहा था, बहुत अजीब सा दिख रहा था, और बहुत गंदे संदे कपड़ों के साथ, और साथ में दो चार कुत्तों को लेकर चल रहा था। तो शंकर जो थे वो बहुत मतलब बहुत ज्ञानी थे, ब्राह्मण थे। तो उन्होंने, और उनका माइंड मतलब नहा धो के बहुत अच्छे से आए थे, तो उन्होंने उसको देखकर बोला कि अरे हटो, तुम सामने से मेरे रास्ते में आ गए, छी अब तो मैं अशुद्ध हो गया, तुम ऐसे क्यों, मतलब हटो सामने से, बहुत मतलब ऐसे डिस्गस्ट वाली नजर देकर उन्होंने बोला हटो यहाँ से, है ना। तो वहां जो चांडाल था वो हटा नहीं, उल्टा वो वहीं खड़ा रहा, और उसने बोला कि अरे महान ब्राह्मण, तुम मुझे हटने को क्यों कह रहे हो, तुम में और मुझ में क्या डिफरेंस है? अगर तुम्हारे अंदर भगवान है, तुम्हारे अंदर आत्मा है, तो मेरे अंदर भी तो आत्मा है, चाहे मेरी कास्ट कुछ भी हो, है ना। ठीक है, मैं इस तरह के काम जरूर कर रहा हूँ, मैं चांडाल हूँ। मुझे चांडाल जो होते हैं ना वो बेसिकली, चांद डाल। हरे दीदी कृष्णा। चांद डाल क्या होता है? चांद डाल। चांडाल, चांडाल बेटा, चांडाल बताए ना, कुत्ते का मांस खाने वाले। और वो लोग भी जो जैसे जहाँ पे मॉर्चरी होती है, जहाँ पर बॉडीज जलाई जाती है ना, तो वो जो बॉडी को जलने के बाद सारा काम वगैरह देखते हैं ना, चीजें साफ सफाई करना, उनको भी चांडाल ही कहा जाता है। तो उनका काम बहुत अशुद्ध होता है, बॉडीज बर्न करती है, बर्न करने के बाद वो सारा मतलब
खोपड़ी वगैरह जो भी नहीं जलता उसको हटाते हैं, दैट इज अ वेरी मतलब अनक्लीन वर्क। तो वो जो है सामने से आता है, ठीक है। तो वो बोलता है कि चाहे मैं गलत मतलब मेरा काम जो है नीच कोटि का हो, पर मैं भी एक आत्मा हूँ और आप भी एक आत्मा हो, है ना। तो भले मेरा काम आपको सही ना लग रहा हो और आप सबको ज्ञान देते रह रहे होगे, बहुत बहुत अच्छे अच्छे कर्मकांड करते होगे, बट एक्चुअली तो हम दोनों स्पिरिचुअली बराबर है ना। तो जो ब्राह्मण थे शंकर, वो सरप्राइज हो गए। उन्हें लगा कि ये भले चांडाल है, इस तरह के काम कर रहा है, लेकिन इसको नॉलेज बहुत डीप है ना, इसको बहुत ज्ञान है। तो मुझे इससे इसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, मुझे इसको माफी मांगनी चाहिए, है ना। तो वो ब्राह्मण जो है इस चांडाल से माफी मांगते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, वैसे तो आप इतना मतलब कहते हैं ना नीच नीच कोटि का काम कर रहे हैं, लेकिन आपको नॉलेज बहुत है ना। तो जैसे ही उन्होंने उनको माफी मांगी, तो उन्होंने देखा कि चांडाल ने अपना वेश बदला, और वो कौन थे? लॉर्ड शिवा। शिवा उनको टेस्ट करने आए थे, उनका पेशेंस चेक करने आए थे। तो लॉर्ड शिवा एक चांडाल का भेष रख के उसके सामने आए थे और दिखाना चाह रहे थे, क्योंकि शंकर को अपने ज्ञान पे क्या था, जो ब्राह्मण था उसको अपने ज्ञान पे बहुत कॉन्फिडेंस हो गया था, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, प्राउड हो गया था। तो शिवा उसको बताने आए थे, है ना, कि ज्ञान जिसके अंदर होता है उसके अंदर क्या आता है? विनय। अभी मैंने बोला ना, जहां ज्ञान आएगा वहां ह्यूमिलिटी आएगी, है ना। तो इससे पता चलता है हमारा मॉरल कि हम सभी के अंदर क्या होता है? स्पिरिट सोल होती है। जो रियल पर्सन है वो स्पिरिट सोल है। हम लोग, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल, है ना। इसी तरह से एक और स्टोरी है बहुत म्यूट प्यारी, दबाया तो मैं तो म्यूट ही नहीं हुई। है ना। इसी तरह से एक और सुंदर सी स्टोरी है हम लोग। माता जी शंकरा आदि गुरु शंकराचार्य थे। हाँ, राइट, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही। ठीक है, उसी तरह से एक और स्टोरी है रांति देव की फूड डिस्ट्रीब्यूशन। रांति देव ना भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे, ठीक है। तो जो रांति देव थे, उन्होंने एक बार क्या किया, लगभग 48 दिनों के लिए फास्ट रखा था, ठीक है। 48 दिन, 48 डेज उन्होंने फास्ट रखा। पहले के लोग ऐसा कर पाते थे, हो जाता था। अब तो एक दिन फास्ट के बाद ही जो है हालत खराब हो जाती है। उपवास, उपवास का मतलब क्या होता है? उप पत्र। मतलब उपवास मतलब व्रत। लेकिन उपवास का क्या मतलब? उपवास शब्द का मतलब क्या होता है? उप मतलब समीप यानी पास में, और वास मतलब रहना। यानी कि जिस दिन हम भगवान का उपवास करते हैं, हम भगवान के नजदीक होते हैं। क्यों? इसलिए कहा जाता है उपवास रखना चाहिए, ताकि ये खाना पकाना इन सब थोड़ी एक्टिविटीज को छोड़कर हम लोग क्या करें, हम लोग भगवान को याद करें पूरा दिन, उनके समीप रहें, उनको ध्यान करें, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि रांति देव ने 48 डेज के लिए फास्ट रखा। एंड देन जब फास्ट खोलने का समय आया, तो क्या हुआ कि रांति देव प्रसाद लेने ही जा रहे थे कि सडनली क्या हुआ, वहां पर एक ब्राह्मण आ गया। ब्राह्मण ने बोला कि मैं बहुत भूखा हूँ और आप मुझे भोजन दीजिए। तो ब्राह्मण घर आए, ब्राह्मण को तो कौन ही उस समय कोई मना नहीं करता था। तो उन्होंने अपना खाने का एक हिस्सा पहले ब्राह्मण को दे दिया। उसके बाद जैसे ही वो फिर खाने वाले थे, वहां पर एक बेगर आ गया और उसके साथ एक कुत्ता भी आ गया। उन्होंने बोला मैं बहुत 2 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया, आप प्लीज मुझे खाना दीजिए। क्रांति देव ने अपना खाना भी उनको दे दिया, है ना। उतने में ही वो पानी ही पीने वाले थे कि पानी पीते ही जो कुत्ता था, वो कुत्ता भी उस पानी को पी गया, है ना। विदाउट एनी हेजिटेशन उन्होंने उन सबको ये बांट दिया और खुद ऐसे ही बैठ गए, है ना। तो क्या हुआ कि थोड़े, अभी हम लोगों को क्या है ना, हम लोग पूरा दिन व्रत करें और खाने जा रहे हैं और कोई बीच में से हमारा खाना मांग ले, तो हम लोग उठ के भाग जाएंगे, उसके पीछे भाग जाएंगे, है ना। कैसे कैसे, मैं पूरे दिन भूखा हूं और मैं तुमको खाना दूंगा, पहले मैं खुद खाऊंगा, है ना। तो हम लोग का तो पेशेंस ही खत्म हो जाता है। पर भगवान के भक्त देखो कैसे होते हैं, है ना। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं ब्राह्मण को अपना भोजन दे देता हूँ, पर एक भिखारी और एक कुत्ते को अपना खाना क्यों दूं। उन्होंने स्पिरिचुअली सबको क्या देखा? इक्वल देखा। मेरे घर पर कोई खाना मांगने आया है, अब चाहे वो कुत्ता हो, चाहे भिखारी, चाहे कोई ब्राह्मण, उन्होंने सबको भोजन दिया। तो जैसे ही उन्होंने सबको भोजन दिया, तो सारे जितने भी वो तीनों थे ना, वो सारे अपने असली रूप में आ गए। वो देवी देवता थे, देवर लॉर्ड शिवा, देवर लॉर्ड ब्रह्मा। वो रांति देव को चेक करने आए थे, उसकी परीक्षा लेने आए थे, और उसको फिर उन्होंने बहुत ब्लेसिंग्स दी, है ना। उन्होंने बोला कि तुम भगवान का, क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं ना, तो कई बार हमारे टेस्ट भी होते हैं, टेस्ट लिए जाते हैं, देखा जाते हैं तुम कितने अच्छे भक्त हो, है ना। तो उनकी टेस्ट हुई और उसमें वो सफल हुए, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए कि उन्होंने, भगवान के भक्त ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं किसी उच्च कोटि के इंसान को तो दान दूं, लेकिन मैं कुत्ते और भिखारी को क्यों दूं। उनको तो बोल सकते थे कि अरे जाओ जाओ, मेरा आधा खाना बचा है, मैं उसे खाता हूँ, मैं तुम्हें क्यों बांटूं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
तो स्पिरिचुअली सबको इक्वल देखने का मतलब ना यही होता है कि हमें कभी भी किसी के अंदर ये नहीं देखना, हमें द्वेष किसी से नहीं रखना चाहिए, लेकिन ट्रीटमेंट देना वो हमें अप्रोप्रिएटली करना चाहिए। अब अगर कोई इंसान, मनुष्य है, वो किसी को मार रहा है, किलिंग कर रहा है, किसी को कष्ट पहुंचा रहा है ना, तब हम उस पर दया नहीं कर सकते, ठीक है, उसके अंदर भगवान है, तो हम द्वेष किसी से नहीं करेंगे। देखो, हमेशा कहा जाता है कि पाप से नफरत करनी चाहिए, पापी से नहीं, पाप से। हेट द सिन नॉट द सिनर, क्योंकि जो पापी है उसको ज्ञान नहीं है। जैसे दुर्योधन को भी ना ज्ञान नहीं था, वो तमोगुण में था, इग्नोरेंस में था। भगवान ने तो सभी को दर्शन दिए, भगवान के दर्शन पाके अर्जुन का इतना लाभ हुआ और दुर्योधन का कोई फायदा नहीं हुआ। तो उसकी कॉन्शियसनेस बहुत निम्न थी, लेकिन इस कॉन्शियसनेस वाले इंसान को अगर अर्जुन माफ कर देता तो ऐसा नहीं था कि दुर्योधन उससे सुधर जाता या उसका हृदय परिवर्तन हो जाता, नहीं। उसके बाद क्या होता, वो भगवान ने खुद ही गीता में बताया कि अगर तुम इन्हें माफ कर दोगे ना, लोग तुम्हें अपयश, तुम्हारा अपयश होगा और ये लोग और ज्यादा गलत काम करेंगे। अभी इनको डर ही नहीं है, ये लोग प्रजा के लिए कि प्रजा का कितना नुकसान होगा, है ना, घरों से इस तरह से लोग लूटपाट करेंगे, पता नहीं क्या क्या कृत्य करेंगे, तो तुम्हें अब इन्हें मारना ही होगा। तो दैट इज द सेंटेंस सेड बाय लॉर्ड कृष्णा। और एक चीज अपनी लाइफ में हमेशा ध्यान रखो, लॉ ऑफ कर्मा बहुत बड़ा है, ठीक है, लॉ ऑफ धर्मा उससे भी बड़ा है, लेकिन लॉ ऑफ गॉड इन सब से बड़ा है। समझ रहे हैं? यानी कि जो धर्म से भी, जो लॉ ऑफ धर्म है ना, उससे भी बड़े भगवान का लॉ होता है। जब मैंने एक बार पहले भी ये बात बताई है कि युधिष्ठिर महाराज जो थे, युधिष्ठिर महाराज ने अपने जीवन में कभी भी असत्य नहीं बोला था। और इसलिए जब वो चलते थे ना अपने रथ में, तो उनका रथ जो था वो जमीन से, वो कभी जमीन को टच नहीं करता था। उनका, कहते ना, उनकी सुकृति, उनके पुण्य, उनका जो सत्य का तेज था वो इतना था, है ना, साक्षात धर्मराज थे वो। तो उनका जो रथ था ना, वो जमीन से 10 फीट ऊंचा ही रहता था, वो दिखता ही नहीं था, उसके पैर पहिए कभी भी ना जमीन को टच नहीं करते थे। उन्होंने कभी जीवन में एक भी काम गलत नहीं किया। लेकिन फिर भगवान ने उनसे बोला, अश्वत्थामा यानी द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को मारने के लिए भगवान ने एक युक्ति बनाई। कृष्णा ने बोला कि तुम लोग बोल दो अश्वत्थामा मारा गया, ठीक है। तो सबने बोल दिया, हम बोल देंगे, लेकिन जैसे कि धर्मराज युधिष्ठिर जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, उन्होंने भगवान की बात को मना कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए भगवान, मैं असत्य नहीं कहूंगा, ठीक है। तो भगवान ने क्या किया था, अश्वत्थामा नामक एक हाथी को मारा, और फिर बोला कि अब तो बोलोगे अश्वत्थामा मारा गया, उस हाथी का नाम अश्वत्थामा था। तब भगवान के कहने पर युधिष्ठिर ने बोला कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक युधिष्ठिर नहीं बोलेगा द्रोण विश्वास नहीं करेंगे। गुरु द्रोण को पता था कि बाकी 4 पांडव झूठ बोल सकते हैं पर युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलेगा। अगर युधिष्ठिर बोल रहा है अश्वत्थामा मारा गया, इसका मतलब मेरा पुत्र मारा गया। तो ये भगवान की युक्ति थी, लेकिन उन्होंने भगवान की बात को मना किया। बताते हैं, महाभारत में स्वयं लिखा है कि भगवान की बात को ना कहते ही जो उनका रथ था वो 10 फीट नीचे आके जमीन को टच कर गया था, क्योंकि उनके आधे जो कृत्य थे भगवान को ना करने की वजह से। तो लॉ ऑफ कर्मा इज गुड, लॉ ऑफ धर्मा इज मच बेटर, बट लॉ ऑफ गॉड वो धर्म से भी ऊपर है। भगवान जो कह रहे हैं वही धर्म है, क्योंकि जो राजा कहता है ना वही रूल होता है, राजा के ऊपर रूल लागू नहीं होते। हम राजा से नहीं बोल सकते, राजा ने ही रूल बनाए हैं ना, तो वो रूल से ऊपर होता है, ठीक है। तो ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। जैसे आप सब लोगों ने, कई लोगों ने बोला ना माफ कर देना चाहिए था, तो आप सबके अंदर कंपैशन आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखो कि कंपैशन मिसप्लेस्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गलत इंसान आएगा, आपके साथ दुर्व्यवहार करेगा और फिर भी आप उस पर दया दिखाओगे। आप उससे द्वेष नहीं रखो, इसने मेरा बुरा किया है, मैं इससे नफरत नहीं करूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको फिर भी आवभगत करेंगे, अच्छा ट्रीटमेंट देंगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। लेट इट बी न्यूट्रल। आप उससे द्वेष भी मत रखिए, लेकिन आप पीछे हट जाइए, आप दूर हो जाइए। हमें किसी से रिवेंज नहीं लेना, हमें किसी से फाइट नहीं करना, लेकिन हमें एक दूरी बना लेनी है, बट किसी से द्वेष नहीं करना है ना। ये नहीं है कि अब हम उस पर भी कंपैशन, फिर क्या होगा ना, आपके कंपैशन का गलत फायदा उठाया जाएगा। दिस इज कलयुग, ठीक है। तो आई होप ये जो आप लोग के अंदर जो ये कंपैशन आज आया था उसको आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें अपने पास कंपैशन रखिए, दया रखिए। भगवान अर्जुन से भी कहते हैं दया रखो, लेकिन वहां लगाओ, वहां दिखाओ जहां इसकी जरूरत है। सच में इतनी दया है आपके अंदर, तो ऐसे लोगों की मदद कीजिए जिनको आपकी जरूरत है, जो डिजर्व कर,
है ना। अनडिजर्विंग लोगों पे कंपैशन दिखाना मिसप्लेस्ड होता है, उसके लिए आपको कुछ भी अच्छा फल नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो आज की यहाँ हमारी स्लाइड समाप्त होती है। किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ शेयर करना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, हैंड रेस माता कर जी, आप सकते एक बार मैंने जो पूछा था कि आप यहाँ तक